प्रमोशन हो तो ऐसा वरना ना ही हो। आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं, आपने एक कंपनी बनाई, फिर दूसरी कंपनी बनाई और एक दिन दुनिया के सबसे बड़े टेक फाउंडर्स में से एक मार्क जकरबर्ग आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि आज से आप व्हाट्सएप के सीईओ हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुणाल शाह के साथ हुआ है। मेटा ने क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया ग्लोबल सीईओ बनाया है। लेकिन कुणाल शाह में ऐसा क्या है? कौन है कुणाल शाह और क्रेड ऐप जिसे आप बार बार जिसका नाम सुनते हैं, लेकिन वो करता क्या है? क्रेड पैसा कैसे कमाता है और इसकी पूरी कहानी क्या है? नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और आप ईटी हिंदी प्राइम पर क्रेड की कहानी सुन रहे हैं। लेकिन क्या आपने हमारी मेहनत को एक लाइक दिया है? प्लीज इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर करें। तो कहानी शुरू होती है कुणाल शाह से। कुणाल शाह का जन्म किसी बड़े बिजनेसमैन के घर पर नहीं हुआ है। इनफैक्ट उनका परिवार एक समय पर दिवालिया घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद कुणाल को डिलीवरी बॉय और डेटा एंट्री जैसे काम करने पड़े थे। वैसे तो हर स्टार्टअप बनाने वाला एमबीए करता ही करता है, लेकिन इन्होंने फिलॉसफी की पढ़ाई की क्योंकि वो दिन भर डिलीवरी का काम करते थे। ऐसे में फिलॉसफी की जो क्लास होती थी वो सुबह 8 बजे से लेकर 11 के बीच में होती थी। लेकिन बाद में उन्हें एमबीए करने का भी मौका मिला, पर वो एमबीए भी पूरा नहीं कर पाए। कुणाल ने सीधे अपने दोस्त संदीप टंडन के साथ एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था पैसा बैक। ये कंपनी कैशबैक और प्रमोशन का काम करती थी। तब उनका एक मोबाइल शॉप वाला क्लाइंट था। उन्होंने देखा कि दुकान की कमाई का बड़ा हिस्सा मोबाइल रिचार्ज से आ रहा है। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर रिचार्ज को एक बिजनेस बनाया जाए तो। और फिर 15 अगस्त 2010 को उन्होंने फ्री चार्ज लॉन्च किया। फ्री चार्ज से आप तब घर बैठे मोबाइल रिचार्ज कर सकते थे। मॉडल सिंपल था, अगर आपने 100 रुपए का रिचार्ज किया है तो फ्री चार्ज की तरफ से आपको 100 रुपए का कूपन भी मिल जाएगा। लोगों को यह आइडिया बहुत पसंद आ गया। देखते ही देखते कुछ ही सालों में फ्री चार्ज भारत का सबसे बड़ा रिचार्ज प्लेटफॉर्म बन गया और 2015 में स्नैपडील ने इसे करीब 40 से 45 करोड़ डॉलर में खरीद लिया। ये डील बड़ी थी, इतनी बड़ी कि कुणाल आराम से रिटायर हो सकते थे। लेकिन कुणाल शाह ने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया और यहीं से शुरू होती है क्रेड की कहानी। ज्यादातर लोगों ने क्रेड का एड देखा होगा जिसमें नीरज चोपड़ा दिखते हैं और इस एड को लिखने वाला भी फेमस नाम है, कॉमेडियन तन्मय भट्ट ने इस एड को लिखा है, अगर आप उन्हें जानते हो तो। लेकिन एड देखकर भी किसी को समझ नहीं आता कि एक्चुअल में क्रेड जो है वो करता क्या है। लेकिन एक बार इसकी वेबसाइट या आप ऐप पर जाके देखिए, जो वाकई बहुत अच्छी बनी है। उसका डिजाइन, उसका इंटरफेस, उसका एक्सपीरियंस देखते ही लगता है कि किसी ने बहुत सोच समझकर कुछ प्रीमियम सा बनाया है। आपको पता है, क्रेड बनाने वाले खुद कुणाल शाह ने एक बार ये कहा था कि हम एक यूनिक कंपनी बना रहे हैं और ये समझाना बेहद मुश्किल है कि क्रेड असल में है क्या। बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो क्रेड की कहानी शुरू होती है साल 2018 से। कुणाल शाह ने एक बहुत दिलचस्प बात नोटिस की। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं भरते तो खतरनाक पेनाल्टी लगती है, ब्याज लगता है और क्रेडिट स्कोर भी खराब होता है। मतलब बिल नहीं भरा तो 3-3 सजा और समय पर बिल भरा तो केवल एक फायदा, सिर्फ अच्छे क्रेडिट स्कोर का। कुणाल ने इसी गैप को दूर करने का सोचा और कहा कि ऐसे लोगों को बिल पेमेंट का हम याद दिलाएंगे और रिवॉर्ड भी देंगे। शुरुआत में क्रेड पर वही लोग आ सकते थे जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है। यानी क्रेड ने भारत के सबसे भरोसेमंद और रिस्पॉन्सिबल लोगों का एक क्लब बनाना शुरू किया। तो क्रेड करता यह है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेड आपके सारे क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज करने में मदद करता है। बिल पेमेंट कराएगा, वो आपको रिमाइंडर देगा, क्रेडिट स्कोर तक आपको दिखाएगा, ऑफर्स भी बताएगा और यूपीआई पेमेंट्स की भी सेवा देगा। साथ ही लोन्स भी देता है, इंश्योरेंस भी देता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी बेचता है। तो अब सवाल यह है कि क्रेड पैसे कैसे कमाता है? सबको लगता है क्रेड पैसा नहीं कमा पाता। जवाब काफी दिलचस्प है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट तो सिर्फ एंट्री गेट है, असली कमाई बाद में होती है। क्रेड अपने उन्हीं प्रीमियम यूजर्स को लोन देता है, इंश्योरेंस बेचता है, पेमेंट सर्विसेज देता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी वो बेचता है, ब्रांड्स को यूजर्स तक पहुंचाने में मदद भी करता है। यानी पहले वो खुद यूजर्स को जोड़ता है और उन्हीं को बाकी आइटम्स बेचता है, कमीशन कमा लेता है। यही इसका बिजनेस मॉडल है। आप बोलेंगे पेटीएम और फोन पे तो पहले से ही ऐसा कुछ कर ही रहे हैं, तो क्रेड अलग कैसे है? बहुत आसान है।
पेटीएम और फोन पे का टारगेट है ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को टैप करना और बड़े से बड़े मार्केट को कैप्चर करना। दूसरी तरफ क्रेड का टारगेट है कम यूजर्स लेकिन केवल और केवल प्रीमियम यूजर्स, और इस सेगमेंट में क्रेड ने अपने ब्रांड, डिजाइन और ट्रस्ट की वजह से एक अलग पहचान बना ली है। यानी जहां पेटीएम और फोन पे क्वांटिटी पर खेलते हैं, वहीं क्रेड क्वालिटी पर खेलता है। और शायद यही वजह है कि मेटा को इसमें दिलचस्पी दिखी। मेटा भी व्हाट्सएप को सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं बनाना चाहता, वो चाहता है जब हर कोई व्हाट्सएप पर है तो वो पेमेंट भी व्हाट्सएप से ही करे। ऐसे में कुणाल शाह एक परफेक्ट फिट दिखाई देते हैं। एक ऐसा फाउंडर जिसने पहले फ्रीचार्ज बनाया, फिर क्रेड बनाया और दोनों बार लोगों के बिहेवियर को समझकर प्रोडक्ट्स को बनाया है। शायद मेटा ने सिर्फ क्रेड में निवेश नहीं किया है, शायद मेटा ने कुणाल शाह पर दाव लगाया है। एक और बात, मेटा और क्रेड की डील में कहा यह गया है कि व्हाट्सएप क्रेड के कस्टमर्स का डेटा यूज नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, ऐसा ही होगा या इसके पीछे क्रेड की व्हाट्सएप के साथ सेटिंग हो गई है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड विवेक यादव ने किया है और एडिट चंदन ने किया है। आप देखते रहिए ईटी हिंदी प्राइम। नमस्कार।